कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतई इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप तमाम हजरात के सामने हाजिर हुए हैं। जिस तरह से हर दौर में फितनाबाज होते चले आ रहे हैं, जिस तरह से 12 रबीउल अव्वल के दिन तमाम वहाबी अहले हदीस निकल आते हैं, इसी तरह से कुर्बानी के मौके पर एक बड़ा फितना फिर निकल कर आया है, जो ये कहता है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी ये नबी से साबित नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरे तहक़ीक़ के साथ हम सुनते हैं कि जो ये कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उनके ही बयान सुनेंगे, और जो कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज़ है, हम वो भी बयान पूरे तफसील के साथ सुनेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। ये आपने कुर्बानी के लिए लाए हुए हैं बेचने के लिए? क्या उम्र है इसकी? पठान ले जाते हैं जोटियाँ। पठान लेके जाएं या कोई भी मुसलमान लेके जाए, बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतई इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। असल चीज़ तो ये है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, रहनुमा हैं, उस्वा हसना हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों की कुर्बानी की है और ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह ने जिन जानवरों का जिक्र किया है, उनकी कुर्बानी जो है वो मसनून होगी और इसकी कुर्बानी गैर मसनून होगी। अल्लामा साहब के फ़िक़्ह में जायज़ नहीं, फ़िक़्ह हनफ़ी में जायज़ है जी। फ़िक़्ह हनफ़ी में जायज़ है। जायज़ की दलील क्या है? क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कट्टे की या भैंस की कुर्बानी की है? दलाल पे हम जाएंगे नहीं, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। ये हमारे इजमा है इस बात पर कि इसकी कुर्बानी जायज़ है, हम ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल करते हैं, शौक से। इस बार भी करेंगे? हाँ, करेंगे इंशाल्लाह जी। पेशावर में तो करता है जोटी कट्टा है, वो तो बच्चा ले जाते हैं, नहीं ज्यादा जोटी कट्टा ले जाते हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि दीन जो है वो आफाकी है, इंटरनेशनल है, किसी एक इलाके के लिए नहीं है। आज भी अल्लाह तबारक व तआला आपको हज पे ले जाए तो हज में जितने भी हुज्जाजान किराम वो 60 लाख 70 लाख या 50 लाख जितने भी होंगे, वहाँ पर जो है वो भैंस की या कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। वहाँ पर इसका तसव्वुर ही नहीं है। मक्का में, मदीना में, अरब में इसकी कुर्बानी का तसव्वुर नहीं है। यहाँ पर लोग जो करेंगे वो सुन्नत से हटकर करेंगे। वो अभी भाई कह रहे थे कि इजमा है, क्योंकि वो आलिम नहीं थे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इसके ऊपर कोई इजमा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कुर्बानी शौक के लिए नहीं करनी, इबादत के लिए करनी है। आप आम दिनों में भी वो ये गोश्त खाते हैं, तो क्या उन दिनों में गाय का गोश्त नहीं खाया जाता या बैल का गोश्त नहीं खाया जाता? खाया जाता है। जानवर हलाल है, लेकिन मेरा आंसर जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि नहीं किया, लिहाजा नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ऐसे ऐसे फितने हमेशा निकलते आ रहे हैं और उनके मुंह तो जवाब देने के लिए हमारा उलमा इकराम मौजूद है। तो दोस्तों, ये जो इंसान कह रहा है कि भैंस या भैंसा की कुर्बानी जायज़ नहीं है, नबी से साबित नहीं है, और दूसरी बात है कि जब हमारे एक सुन्नी भाई ने कहा कि फ़िक़्ह हनफ़ी में ये जायज़ है, इसमें उलमा इकराम की इजमा है, तो वो इंसान कहता है इजमा नहीं है। बिल्कुल झूठा है मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। तो चलिए अब हम कुर्बानी के वो दलाइल सुनते हैं जो भैंस की कुर्बानी देना जायज़ है। चलिए हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। भैंस की कुर्बानी भाईजान बिल्कुल जायज़ है, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भैंस नहीं थी, लेकिन चूंकि ये उसी की जिन्स से है, गाय जी यानी उन्हीं के साथ शामिल मानी जाती है, उन्हीं की तरह के औसाफ रखती है, तो फुक़हा ने बिल्कुल इसकी इजाज़त दी है। वहाबी मौलवी सब आए दिन कोई ना कोई नई शुद्धि छोड़ते हैं। अभी कुर्बानी के मौके पर एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और वो वहाबी मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि कट्टे की और भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है। और जो करेगा उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और साथ ये भी कह दिया कि भैंस का और कट्टे का गोश्त खाना जायज़ है,
भैंस का दूध पीना जायज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैंस का गोश्त खाना फिर कैसे जायज़ हो गया और भैंस का दूध पीना कैसे जायज़ हो गया? उसका सबूत कहाँ से? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस का दूध पिया है? इसका सबूत है। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भैंस और कट्टे का गोश्त खाया है? इसका सबूत है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका गोश्त खाना साबित नहीं, भैंस का दूध पीना साबित नहीं है, तो फिर जायज़ कैसे? तो यकीनन ये वहाबी मौलवी साहब ये कहेंगे कि क्योंकि कुरान में आ चुका है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, कि तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम को हलाल किया गया। तो भैंस और कट्टा बहीमतुल अनआम के अंदर आता है, लिहाजा इनका गोश्त खाना जायज़ है। तो हम फिर जवाब ये कहेंगे कि सूरतुल हज की आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी रखी, कुर्बानी मुकर्रर की। अब आइए इसी आयत को देखिए कि वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने किन जानवरों में से रखी। फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, बेशक ताकि वो नाम ले अल्लाह का जो अल्लाह ने उनको रिज़्क दिया है बहीमतुल अनआम में से। अब बहीमतुल अनाम में से जो अल्लाह ने रिज़्क दिया है उस पर अल्लाह का नाम लेना, और उसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है। जब भैंस और कट्टा बहीमतुल अनाम में होने की वजह से उसका गोश्त खाना जायज़ है, भैंस का दूध पीना जायज़ है, तो वही बहीमतुल अनाम है जिनको अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए मुकर्रर फरमाया। तो लिहाजा बहीमतुल अनाम के तहत होने की वजह से उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। यही वजह है कि गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े आलिम अली मोहम्मद सईदी आफ खानेवाल ने फतावा उलमा हदीस की जिल्द नंबर 13 में लिखा है कि मैं कहता हूँ कि भैंस को बहीमतुल अनाम में शुमार करना क्यास नहीं है। कुरानी नस बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ आम है जिसके लिए कई अफराद हैं। गाय, बकरी, भैंस भी बहीमतुल अनाम का फ़र्द है। बहीमतुल अनाम की कुर्बानी मनसूस है तो भैंस की कुर्बानी भी नस कुरानी से साबित है। ये फतावा उलमा हदीस के अंदर लिखा है। इसी तरह ये मेरे हाथ में फतावा सनाइया मौजूद है, इसके अंदर भी ये लिखा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। और अभी तो गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बड़े उलमा के बयानात आ चुके हैं कि भैंस की और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं? अहले लुगत जो है, अहले लुगत वो ये कहते हैं कि भैंस और गाय जो है ना ये एक है, यानी जो गाय है वो भैंस है, जो भैंस है वो गाय है, ये जिनस दोनों की एक है, एक ही है। यानी जो भैंस है वो गाय की जिनस है। अल जामीस वल बकर फजिनस वाहिद। जी जी, ये फतावा अल हिंदी, इसको आलमगीरी कहते हैं, फतावा आलमगीरी। उसके अंदर भी हनफी उलमा का फतवा मौजूद है और तमाम उलमाए लुगत ने ये बात लिखी है कि ये जो भैंस है ये गाय की जिनस है। जब गाय की जिनस है तो इसकी कुर्बानी सही है। ठीक है जी। और दूसरी बात इमाम नंबर रहमतुल्लाह ताला ने इस पर इजमा नकल कर दिया। वो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी में मुझे कोई इख्तिलाफ का इल्म नहीं है। यानी अहमद नंबल का जो दौर है, यानी वो खैर कुरान के दौर के करीब का दौर है ना, उस वक्त तक तो किसी मुसलमान ने इख्तिलाफ नहीं किया, बाद में किया जी, बाद में। तो अब समझिए कि जामूस और भैंस, कट्टा या भैंस जिसको अरबी में जामूस कहते हैं, ये चूंकि अरब के अंदर पाए नहीं जाते थे, तो अरब के अंदर ना पाए जाने की वजह से इसका जिक्र अहादीस के अंदर नहीं मिलता। वरना जामूस यानी हमारे यहाँ जो जिसको गाय कहते हैं, कट्टा कहते हैं, ये उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि अल जामूसु नौ मिनल बकर, के भैंस ये गाय की एक नौ है। और इसीलिए जब ज़कात के हकाम आते हैं, दीगर मसाइल आते हैं, तो जामूस को यानी भैंस को वो गाय के अहकाम उस पर लागू किए जाते हैं। अल जामूसु नौ मिनल बकर। और इस पर इजमा है उलमा का कि जो अहकाम गाय के हैं वही अहकाम भैंस के हैं। ये मेरे हाथ में अल इजमा है इमाम इब्नुल मुंज़िर की, इसके सफ़ा नंबर 22 पर इमाम इब्नुल मुंज़िर ने लिखा है व अजमाउ अला अन्ना हुक्मल जवामीस हुक्मुल बकर। इस बात पर उलमा का इजमा है कि जो हुक्म गाय का है वही हुक्म जामूस यानी भैंस का है। तो लिहाजा बहीमतुल अनआम के तहत होने की वजह से और अल जामूसु नौ मिनल बकर की बुनियाद पर इस पर इजमा है कि जो भैंस है वो गाय के हुक्म में है और भैंस जो है वो गाय की 9 में से है, बकर की 9 में से है। जैसे मोटी चक्की वाला या बड़ी दुम वाला जो दुम्बा है वो कबश यानी छतरे के हुक्म में है, इसी तरीके से जो भैंस है वो गाय की 9 में से है। लिहाजा भैंस की और कट्टे की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है और जो करेगा उसको यकीनन उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से सवाब मिलेगा। देखिए
ये कुछ लोग ऐसे हैं जो फितना फैलाते रहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उन लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो कुरान हदीस को पढ़ेंगे मगर समझेंगे नहीं है, ये फितनाबाज लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, आप बेफिक्र भैंस की कुर्बानी कीजिए, बिल्कुल जायज़ है। कुर्बानी करने से आपको सवाब भी मिलेगा और ऐसे फितनेबाज उलमा इकराम से बचे रहिए। आप अहले सुन्नत वल जमात का दामन पकड़ रहिए, फिर आप इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुर्बानी से पहले हर इंसान तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।